तो हे गाइस यार, कैसे हो तुम सब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक बात कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं क्या यही आएगा सर। सर आप पूरा श्योर है कि 100% यही आएगा। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब रहता है कि जिसके एग्जाम में आने के चांसेस नॉर्मल क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हो, है ना। तो ऐसा ही मैं जो क्वेश्चन तुमको बताऊंगा, ये जरूरी नहीं कि 100% ही एग्जाम में है, बट यस डेफिनेटली देयर आर मोर हाईली चांसेस कि ये तुमको ज्यादा आए एग्जाम में। तो यार उसके बाद से मेरे को मत पूछना कि सर पक्का यही आएगा, सर सच में ना यही आने वाला है कि नहीं आएगा, सर प्लीज बता दो, ये कर दो। तो ऐसा मत सोचो, बस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन की वैल्यू जो है बाकी क्वेश्चन से ज्यादा है। तो जिसके क्वेश्चन की वैल्यू ज्यादा रहती है उसके चांसेस एग्जाम में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन है ना यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं कराते बैठूं तो तुम बोलोगे यार इससे अच्छा तो मैं पूरा बुक ही पढ़ लूं, ये क्या बता रहे हो सर। इसीलिए मैं कुछ ज्यादा वैल्यू वाले क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी कोई आ जाए, है ना। समझ रहे हो ना कि 80% चांसेस आ सकते हैं क्वेश्चन के। मतलब जो क्वेश्चन मैं तुमको बताऊंगा उसको यस चांसेस डेफिनेटली इज हाई, बट नॉट 100% श्योर कि वही आएगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो कि था अपना एसपी का पेपर पैटर्न। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। कोई कमेंट करके बता देना अगर कुछ डाउट होगा तो। आज के इस वीडियो में चलो मैंने तुमको बता दिया कि एसपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, और मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप सब ने सारे ऑब्जेक्टिव कर रखा है, तो मैं ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे कूदूंगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सारे कर रखा है। मैं और लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ, ठीक है, बहुत काम की टिप है। मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में भी एक टिप दिया था, इस वीडियो के लास्ट में भी टिप दूंगा। तो चलो फटाफट वीडियो को खत्म करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर देना। तो गाइस ये है टोटल अपना चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव का चेहरा। देखे तुमको दिखा रहा हूँ, ये तुमको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या नहीं करना, सीरियसली ऐसा नहीं है, तुमको ये सब कर रखना है क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि तुमने सारे ऑब्जेक्टिव कर रखे हैं। हमको करना है क्वेश्चन आंसर। एंड मैंने स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन का पहले से ही बता कर रखा है कि भाई कुछ करो या ना करो, 3 मार्क्स का करके जाना, क्योंकि टोटल तो 9 मार्क्स का आने वाला है, नहीं 6 मार्क्स का आपको आने वाला है। 9 मार्क्स का आपको एबीटी में आएगा, 6 मार्क्स का आपको ये पेपर पैटर्न जो कि 80 मार्क्स का है उसके अंदर आने वाला है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने ये कर लिया है। डिस्टिंग्विश में आपको जाना है कंपनी सेक्रेटरी एज, ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और पर्सनल सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी को करना है। एंड डिस्क्राइब का करना है तो एनी 4 फंक्शन और क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी कर सकते हैं, क्योंकि 4 फंक्शन या क्वालिटीज दोनों एक ही एक तरीके से, ठीक है, ये बस घुमा फिरा के या फ्यूचर को या फंक्शन बना के लिख सकते हो तो वो चलता है। अब सेक्रेटरी शुड बी कटिजियस हैव अ प्लानिंग, नहीं 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 ये नहीं करना। ऑल इंडिविजुअल कैन बी सेक्रेटरी, यस ये करना था हमको, ठीक है। अब पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल, ठीक है, ये तुम अपने हिसाब से सोच के भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए तुमको एक बार देख लेना है तो तुमको लर्न अच्छे से हो जाएगा और तुम आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में तुम्हें एक सेक्रेटरी क्या होता है डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना है। तो तुम क्या कर सकते हो पता है, जैसे कि मैंने बोला ना क्वेश्चन फ्रेम हो के आते हैं कि सेक्रेटरी का डेफिनेशन लिख सकते हो। यही तुमको डेफिनेशन हो सकता है कि 1 सेंटेंस में तुमको पूछ ले, तो तुम सेक्रेटरी लिख सकते हो और फिर उसके एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस है ना, 2-3 इंपॉर्टेंस लिखोगे और फिर उसका 2-3 फंक्शन 2-3 रोल डाल दोगे तो बस हो गया तुम्हारा। टोटल 8 पॉइंट्स अगर तुमने बना दिया, 1 पॉइंट अगर मे बी 3 या 4 लाइन का बना, टोटल ऐसे 8 पॉइंट बनाए और 4 या 5 लाइन का तुमने डेफिनेशन में निकाल दिया, तो तुम्हारे हाथ में 8 मार्क्स है इसके। आई होप तुम समझ रहे होंगे। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, यस तुमने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा है कि फंक्शन और क्वालिटी से, तो ये करोगे तो हो जाएगा। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि ये कर लेना, क्यों, क्योंकि इसमें क्वालिटीज बहुत ज़्यादा दिए रहेंगे। हो सकता है उसमें 4 दिए ना, 4 पूछे तो 4 दिए रहेंगे, मे बी इसके अंदर 6 दिया रहेगा, तो तुमको 2 और क्वालिटीज लर्न करना है। तो तुमको इस तरीके से ऐसा दिमाग लगाओ, इजी पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ तुमको। अब चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है, जॉन स्टॉक कंपनी। इस पे मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने आंसर के फॉर्मेट, मतलब क्वेश्चन आंसर के यहाँ पे। तो गाइस क्वेश्चन आंसर में आ गए हैं, तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले करना पड़ेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, जो कि पहला डोरमेंट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी,
and 1% कंपनी एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी। बस इतना काफ़ी है। स्टडी द केस द सिचुएशन तुमको सब करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तुमको बार्गेनिंग नहीं करना। डिस्टिंग्विश में तुमको यस पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक में जाना है, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड हिंदू बिजनेस फैमिली लास्ट इसमें ही जाना है। और यहाँ पे पीछे का साइड तुमको क्या करना होगा भाई, पीछे का साइड तुमको हाँ यस प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी, जो कि तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। यस फ्यूचर्स एंड स्टेट फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तुमको एंड जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स। अब जो तुमने डिस्टिंग्विश में लिखा होगा ना, ये तुम इसमें भी लिख सकते हो, तुमको पॉइंट जरूर मिलेगा, कोई भी टीचर पॉइंट नहीं काट सकता। एंड डिस्प्लेन डिफाइन कंपनी एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। यस एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ कंपनी, कौन से भी 4 टाइप्स की कंपनी, उनका बढ़ा चढ़ा के ब्रीफ्स लिख देना। बेशक तुमको 6 या 7 मार्क्स मिल जाएगा 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। चैप्टर नंबर 3 आएगा, उसके क्वेश्चन आंसर पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ईजी होने वाला है एसपी का पेपर। तो गाइस चैप्टर नंबर 3 पे तुमको करना है प्रमोटर्स, CIN, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बस इतना काफ़ी है। बाकी सब ऑब्जेक्टिव का रखना है। यस ये कर रखना है, केस स्टडी का रखना है। एंड द लास्ट क्या है भाई, लास्ट तुमको ब्रीफ में क्या करना होगा, ब्रीफ में रोल ऑफ प्रमोटर यस कर लेना, ये कर लेना, काम आएगा। प्रमोटर का रोल कर लोगे तो तुमको डेफिनेशन आता रहेगा, बस खाली 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एवरी कंपनी और इनकॉर्पोरेशन गेट्स अ CIN, ये कर लेना बस। और जो लास्ट वन है प्रमोटर प्ले आ इंपॉर्टेंट रोल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब तुम इस पर नोट लिखोगे ना तो इस पर पहले से ही लिखा रहेगा इनके बारे में, तो थोड़ा इसका घुमा फिरा के बस खाली सेंटेंस बदल के इसमें छाप देना, तुमको आसानी से 4 मार्क्स मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ऑप्शन में डाल देना। और अच्छे अच्छे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो मैं तुमको बताने वाला हूँ अभी। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 पे पेज नंबर 64 पे तुमको एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में नेम क्लॉज, लाइबिलिटीज क्लॉज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इतना काफ़ी है बस। एंड केस स्टडी तुमको कर रखना है। एंड द लास्ट जो कि डिस्टिंग्विश है, तुम्हें मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन करना है। जो मैंने बोला ना कि खाली क्वेश्चन लोग अलग करते हैं, वैसे ही एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में तुमको पहले से ही पता रहेगा कि ये सब क्या होता है, तो एज अ मीनिंग तुम इसको कर सकते हो, और 1 पॉइंट तुम्हारे हाथ में है दोनों के, और फिर थोड़ा बढ़ा चढ़ के 2nd पॉइंट तक भी जा सकते हो। स्टेट एनी 4 क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यस ये चला जाना, ये चला जाना, तुम क्योंकि तुमने डेफिनेशन में कर रखा है और डिस्टिंग्विश भी कर रखा है, तो तुमको ये भी ईजी पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज किधर गया, यस डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन इट फीचर, डिफाइन आर्टिकल्स, और उसके भी ब्रीफ ले जो कि तुमने ऑलरेडी इसमें कर रखा होगा, तो बस वही छाप के तुमको इसमें लिखना है। देखा मैंने बोला था ना, क्वेश्चन ये लोग फ्रेम करते हैं, ठीक है, आंसर सबके सेम ही रहते हैं। चलो चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है तुमने कर रखा है। अब यहाँ पे एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन कर रखा है। एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, बस इतना करना बिल्कुल। हाँ एक और, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इसको भूलना मत, उसको कर सकते हो। एंड आंसर इन ब्रीफ में 4 एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ कंपनी, 4 वेज कंसेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कंपनी, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। और इसमें तुमको जाना है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ अ कंपनी, मेंबर एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, इस पर तुम जा सकते हो। बाकी इसमें मैं तुमको कुछ लिखने को दूंगा नहीं, बाकी तुम्हारे। चलो नेक्स्ट है 6 जो कि डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल, जो कि चैप्टर है अपना, उसका फटाक से पूरा करेंगे। क्या है भाई इसके अंदर, चलो देख लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है गाइस। तो यार हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन द फॉलोइंग में डायरेक्टर क्या होता है ये करना है, फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उसके बाद आएगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बस इतना कर लो काफ़ी होगा। केस द फॉलोइंग को मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। आंसर इन ब्रीफ में व्हाट इज डीन, अब देखना तुमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, तो तुमको बस खाली यहाँ पे डिस्टिंग्विश में करना है, एक्स्ट्रा करना है, तो तीनों कर लेना, मैं तुमको तीनों करने को बोलूँगा, समझ में आ रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज सब्सिक्वेंट पावर टू ऑफ मैनेजमेंट, ये कर लेना क्योंकि सब घुमा फिरा के पूछेंगे तुमको, ठीक है। और DIN हेल्प इन्वेस्टर ऑफ कंपनी, ये कर लेना। और डायरेक्टर आर मैनेजिंग पार्टनर, ये कर लेना, ठीक है।
और कुछ बाकी है क्या? नहीं, कुछ बाकी नहीं। इसमें क्या, हाँ इसमें रोल ऑफ डायरेक्टर कर लेना, ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि तुमने पहले किया है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल कर लेना, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल कर लोगे तो एक्सप्लेन द कंपनी सेक्रेटरी तुम खुद ही कर सकते हो। कितना ईजी है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, कंपनी मीटिंग्स, ठीक है। तो गाइस कंपनी मीटिंग में चलते हैं। यहाँ पे तुमको डिस्टिंग्विश में एजेंडा एंड मिनट्स करना पड़ेगा, मोशन एंड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, वोटिंग बाय शो एंड हैंड्स का भी करना पड़ेगा। ये तीनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में प्रॉक्सी क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, क्वोरम क्या होता है, मोशन क्या होता है, नोटिस क्या होता है, ठीक है, ये और मिनट्स क्या होता है, ये कर लेना है। बस इतना ही करना है, ओके। और स्टडी द केस द फॉलोइंग सिचुएशन, है तुमको तीनों करना होगा। एंड ब्रीफ में तुमको करना पड़ेगा, कंपनी मीटिंग का इंपॉर्टेंस बता भाई, और 4 मेथड ऑफ वोटिंग बता, और मिनट्स के बारे में बताना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली तुमने केस द फॉलोइंग सिचुएशन में कर रखा है। और इसमें भी क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब जस्टिफाई में तुमको करना है कि मोशन कैन बी अमेंडेड और प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक इन द मीटिंग, बिल्कुल ये करना है तुमको। एंड इसमें तुमको टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर हाँ एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ वोटिंग जो कि तुमको करना है, जो कि पीछे भी यही पूछा था, तो ये कर लेना जरूर, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट तो चालू होता है। तो मैं तुमको पहले लेटर भी बता दूंगा जो वक्त के साथ यहाँ पे आने वाला है। किधर गया पहले, चलो पहले ये कर लेते हैं अपना जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसके अंदर लेटर्स नहीं है। ये तुमको करना है केस द फॉलोइंग सिचुएशन, कमेटी मीटिंग कर लो भाई, और उसके बाद आ जाएगा क्रेडिटर मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग को खाली समझ लेना कि क्या होता है, जो कि ऑनलाइन या कैसे भी रहेगा समझ लो, ठीक है, उसमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। नॉर्मली 2 ही मेन चीज़ थे। और यहाँ पे तुमको डिस्टिंग्विश में शेयर होल्डर एंड एनुअल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लीज द ड्यूटी ऑफ अ सेक्रेटरी आफ्टर जनरल मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली ये पता लगाना है कि क्या क्या करता है, उसके बाद जो कि रिपोर्ट्स मिनट्स तुम कर सकते हो। क्लास मीटिंग के बारे में लिख देना, और स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि ईजी है, तुमने कर रखा है। एनुअल जनरल मीटिंग इज एडजर्न एंड एब्सेंस ऑफ क्वोरम, ये कर लेना। और ये एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एनुअल जनरल मीटिंग। तो बस उसमें क्या था कि एनुअल जनरल मीटिंग के बाद क्या फंक्शन है, इसमें क्या उसके और क्या क्या काम करता है रिलेटेड एनुअल जनरल मीटिंग, लेकिन तुम उसके बाद भी लिख सकते हो कि उसके बाद भी उसे मिनट्स, रिपोर्ट, ये सब बनाना रहता है, उसको नोटिस भेजना रहता है, सब लिख सकते हो, चलता है, मार्क्स तुमको मिलेगा। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, इस पे चलते हैं। अब इस पे भाई तुमको करना पड़ेगा, देखो ये लेआउट लेटर का ध्यान से रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ से लेटर भी चालू हुआ है, तो लेटर भी हमको करना होगा, ठीक है। अब लेटर से पहले यहाँ पे तुमको ये करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, रिपोर्ट करना पड़ेगा, मिनट जो कि तुमने पिछले में किया रहेगा वही इसमें है। यहाँ पे तुमको सारे केस स्टडी करने पड़ेंगे। अब ब्रीफ का क्या है, 4 एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 10। अब यहाँ पे लेटर राइटिंग की दुनिया स्टार्ट हुई, तो ये लेटर सबसे पहला है, कुछ भी लेटर मत छोड़ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सारे लेटर कर रखा है। अब सारे लेटर करोगे, अब उसमें से कौन सा लेटर पहले करना है, ठीक है। पहला तुमको ये करना है, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर, ये करना है। फिर उसके बाद एब्सेंटिज्म का करना रहेगा, ठीक है, अगर टाइम मिले तो सब कर लो भाई, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपको 5 लेटर कौन से करना है। दूसरा ये रहेगा रिपोर्ट एंड अबाउट एब्सेंटिज्म जो भी। अब भाई किधर गया है, चलो यहाँ पे जस्टिफाइड में आ जाओ। डायरेक्टर एक्सरसाइज देयर पावर्स, बहुत ज़्यादा इजी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, बढ़ा चढ़ा के खाली हमको लिखना है। यहाँ पे तुमको डायरेक्टर, इनिशिएटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, और हाँ नोटिस एंड एजेंडा ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग को भूलना मत। और क्या बचा भाई, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर रिमाइंडिंग हिम अबाउट द प्रोविजन रिगार्डिंग एब्सेंटिज्म इन द बोर्ड मीटिंग, जैसे कि जरूरी है, मैंने बोला था, लिख देना। ड्राफ्ट द नोटिस एंड एजेंडा, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। चैप्टर नंबर 11 आता है। अब चैप्टर नंबर 11 में यस अगेन ओपनिंग अ करंट अकाउंट, तीसरा तुमको लेटर करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टॉप पेमेंट चेक, एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रांट टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और तुमसे उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो बिल्कुल यार देखो, मैं तो वैसे ही रिकमेंड करूंगा कि सारे लेटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ईजी है। तो इशू ऑफ लेटर क्रेडिट को कर लेना अगर टाइम मिले तो। मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया ना तो तुमको करने को फिर मन नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ कर ज़रूर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 इसी का है, जो कि तुमको बैंक, फिक्स डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, लोन, 7 डिपॉजिट एक रखना है। और अगर मेरी बात मानो
ठीक है। अगर तुमने ये देखो जहाँ पे मैंने बताया ना, किधर गया ये, लेटर राइटिंग से पहले आता है, 1 मिनट, लेटर राइटिंग से पहले आता है, किधर गया, हाँ बिल्कुल, जब पेज नंबर 159 है, अगर तुम पेज नंबर 159 पूरा समझ लेते हो और पेज नंबर 160 किधर गया पूरा समझ लेते हो, तो तुम्हारे हाथ में 12 मार्क्स है। बिल्कुल तुम्हें 12 मार्क्स का सब कुछ आ जाएगा, जो कि इसके अंदर नॉर्मली है। क्या क्या है, ब्रीफ में तुमको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, जो कि तुमको आ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट जो कि उसमें दिया रहेगा। देयर इज अ डिफरेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक एक्सेप्ट ये तुमको तीनों वहाँ पे दिया रहेगा उस पेज में, वो लिखना है। और ओपनिंग का लेटर राइटिंग कर लेना, रिक्वेस्टिंग का कर लेना, और 100 पेमेंट चेक का, ठीक है, बस इतना ही। एंड द लास्ट जो हमारा आता है करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, इसमें तुमको क्या करना है भाई, इसमें पहला लेटर आएगा होल्डिंग, ठीक है, एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग 3rd एनुअल, ये कर लेना। और फिर उसके बाद टाइम मिला तो डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग ई फॉर्म, फिर उसके बाद ये दोनों भी कर लेना। अब चलो लास्ट क्या आता है, सबने ऑब्जेक्टिव का रखा है, यस, MCA, ROC, ये और ये सब ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको सब में आपको करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं हाँ नेशनल लॉ ये तो मैं भूल गया, ये भी सब ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर तुम खाली ये तीनों कर लोगे ना, तो इन तीनों का भी आपको आ ही जाएगा, जो कि इन तीनों का ऑब्जेक्टिव है ना, आपको आ जाएगा। तो ये तीनों भी ज़रूरी है। एंड इसमें आपको करना पड़ेगा ये तो कंपनी एक्ट वाला, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लेटर में तुमको करना पड़ेगा सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ठीक है, फिर सीकिंग टाइम टू रिपे, और राइट अ कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर, बस। और लास्ट में ये मिला तो कर लो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो गाइस बस इतना ही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई नो क्वेश्चन ज़्यादा है पर इजी वाले बताए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कि एक्चुअली देखा जाए ना, क्वेश्चन डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन इनके आंसर सब एक ही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ पसंद आए तो वीडियो को सब जगह पहुँचा दो, और कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो के लिए, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बना दिया है मैंने। सो टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।